अहंकारी, मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस सुंदरता और ज्ञान के लिए तूने मेरा अपमान किया है, वो सुंदरता तो रहेगी, परंतु वही तेरे प्राणों के लिए खतरा बन जाएगी। और जिस बुद्धि और ज्ञान का तू घमंड करता है, वो ज्ञान तू कभी स्वयं के लिए उपयोग नहीं कर पाएगा। तू एक मोर पक्षी बन जाएगा और इसी बरछावन जंगल में बरसों तक भटकेगा। इतना कहते ही वो व्यक्ति एक मोर में बदल गया। मोर बनते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। नहीं, ये क्या किया आपने साधु महाराज? मेरा इरादा आपके हृदय को दुख देने का नहीं था। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। मुझे एक बार अपनी बात समझाने का अवसर दीजिए। मुझसे भूल हो गई स्वामी, कृपया मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मोर बार बार विनती करता रहा। अंततः साधु महाराज का हृदय पिघल गया। उन्होंने उस पर दया दिखाई और उसे पास बुलाकर धीरे धीरे कुछ समझाने लगे। कुछ समय बाद वे वहां से चले गए। अमरपुर गांव के किनारे एक छोटा सा कस्बा था, जहां रामलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। उसके पास 3 बकरियां थी और उन्हीं से वे दोनों जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। एक दिन गौरी चिंतित होकर बोली, सुनिए, आज मैं साफ साफ कह रही हूँ, अब मुझसे ये रोज का डर छुपाया नहीं जा रहा। आप देख रहे हैं ना, तीनों बकरियां पहले जैसी नहीं रही। दूध कम हो गया है, खाना ढंग से खा नहीं पा रही हैं। और जब जानवर कमजोर होते हैं तो सबसे पहले घर की हालत बिगड़ती है। हाँ, मैं भी रोज देखता हूँ गौरी। जब मैं इन्हें जंगल ले जाता हूँ तो ये इधर उधर बस मुंह उठाकर देखती रहती है। पहले घास ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब ढूंढनी पड़ती है। लगता है मुझे अब बरछावन जंगल में ही अपनी किस्मत ढूंढने जाना होगा। अरे नहीं जी, उस जंगल में मत जाइए। हम ऐसे ही कुछ ना कुछ कर लेंगे। हमें ज्यादा धन नहीं चाहिए, हम ऐसे ही खुश रह सकते हैं। सच कहूँ तो अब जंगल से ज्यादा मुझे अपने हालात डराने लगे हैं। रामलाल उस दिन अपनी पत्नी गौरी से इतना कहकर बकरियों को लेकर जंगल निकल पड़ा। कुछ समय बाद वो जंगल पहुंचा और अपनी बकरियों को घास चरने के लिए छोड़ दिया। तुम तीनों मेरी किस्मत हो। अगर तुम खाओगी तो घर चलेगा, अगर तुम कमजोर हुई तो समझ लेना कि मुझसे कहीं न कहीं गलती हो गई। पर आज सवाल ये है कि मैं तुम्हें खिलाने के लिए जाऊं तो जाऊं कहां? बकरियां इधर उधर घास चरने लगी। रामलाल चारों तरफ देखने लगा और एक बड़े पेड़ की छांव में बैठ गया। इंसान मजबूरी में वही रास्ता चुनता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। अब मुझे भी वही करना होगा। यहाँ रुकना मतलब धीरे धीरे खत्म होना है। तभी दूर से रघुवीर आता दिखाई दिया, जो उसका बचपन का मित्र था। वो सूखी लकड़ियां लेकर आ रहा था। रघुवीर पास आकर बोला, अरे रामलाल, इतना दुखी क्यों है मित्र? तेरे चेहरे को देखकर ही समझ गया कि तुझे कोई चिंता सता रही है। बता, क्या बात है? क्या बताऊं मित्र, मेरी रोजी रोटी पर मुसीबत आ गई है। बकरियां दिन ब दिन कमजोर हो रही हैं, अब दूध भी कम देने लगी हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ, जंगल भी सूख रहा है, बहुत से पेड़ सूख गए हैं। लेकिन तू क्या करेगा अब? सोच लिया है कि अब यहीं अटका नहीं रह सकता। मैं बरछावन जंगल जाऊंगा। तू जानता है ना कि उस जंगल का नाम लोग मुंह से लेने से भी डरते हैं। वहां की लोकथा क्या रहती है? हमारे राज्य के महाराज ने तो गांव के किसी निवासी को उस जंगल में जाने से मना किया है। अगर वहां किसी के साथ कुछ हो जाए तो महाराज भी अपने हाथ खड़े कर लेंगे, कोई मदद नहीं करेगा। डरने वाले पेट भरे लोग होते हैं रघुवीर। भूखे आदमी के पास डर के लिए जगह नहीं बचती। और वैसे भी वह सब बस लोक कथाएं हैं। बकरियों का तो पता नहीं, वहां कोई हिचक जानवर नहीं रहता है जो तेरी बकरियों को नुकसान होगा। नुकसान तो तुझे होगा। सुना है वहां कई मायावी जीव होते हैं,
और कुछ लोग कहते हैं कि वहां बहुत शक्तिशाली और गुस्सैल साधु महाराज भी रहते हैं। वो एक फूंक से किसी भी जीव को भस्म कर सकते हैं। जो होगा देखा जाएगा मित्र। ये सब बस लोग कहते हैं। कई वर्षों से सुनते आया हूं। इतना ही खतरनाक वन होता तो वहां से कोई दुर्घटना की खबर जरूर आती। तू डर मत, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है मित्र, मेरा काम था तुझे चेतावनी देने का। मैंने बोल दी, अब जो भी करना है तू देख ले। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, वहां सिर्फ साहस काम नहीं आता है। रघुवीर ये बोलकर वहां से चला गया और रामलाल थोड़ा चिंता में डूब गया। लेकिन वो बरछावन में जाने का मन बना चुका था। कुछ समय बाद संध्या होने से पहले रामलाल अपनी बकरियों को लेकर अपने घर चला आता है। रात को घर के भीतर रामलाल गौरी से बोलते हुए, गौरी, मैंने मन बना लिया है। अब से मैं बरछावन जंगल जाया करूंगा। तुम चिंता मत करना, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये कैसी जिद पकड़ ली है आपने? कोई जरूरत नहीं है। हम कुछ न कुछ कर लेंगे। चारा खरीद लेंगे या पेड़ों की पत्तियां खिलाएंगे। क्या बोल रही हो गौरी? हम कैसे चारा खरीद सकते हैं? हम तो मुश्किल से खाना जुटा पाते हैं। और पेड़ की पत्तियां कितना खिलाएंगे? कहाँ कहाँ जाऊंगा मैं पत्तियां लाने? गौरी को रामलाल की बात में सच्चाई दिखी और वो मायूस हो गई। लेकिन वो अपने पति को बरछावन जंगल में जाने देना नहीं चाहती थी। आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है आपको वहां जाने देने से। आप चिंता मत कीजिए, मैं भी कुछ काम कर लूंगी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या गौरी? नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाकर कोई भी काम करने नहीं दे सकता। तुम बस घर संभालो, बाकी का मेहनत मैं कर लूंगा। और वैसे भी तुम्हारे कुछ काम कर लेने से सब ठीक नहीं होगा। बात सिर्फ हमारी नहीं है। हमारी तीनों बकरियां ताजी घास ना मिलने की वजह से दुबली पतली होती जा रही हैं। उनका भी सोचना होगा हमें, नहीं तो हमें पाप लगेगा। बरसों से साथ निभाया है हमारा। गौरी मानना नहीं चाहती थी, लेकिन रामलाल के इतना समझाने से वो भी मान जाती है। चलिए, आप चले जाना, लेकिन ध्यान रखना वहां आप किसी अनजान चीज को मत छूना और जानवरों से संभल के रहना। अगली सुबह रामलाल अपनी तीनों बकरियों को लेकर बरछावन जंगल की दिशा की ओर निकल गया। जंगल उसके गांव से दक्षिण दिशा में था। रामलाल जब जंगल के रास्तों में पहुंचा तो उसने ऐसा दृश्य देखा जो उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, बड़ी बड़ी फूल, ऊंची घास और दिखने में ऐसा जैसे कोई सपनों की नगरी में दाखिल हुआ हो। आहा, क्या सुंदर जगह है। लोग तो ऐसे ही डरते हैं। भला ये भी कोई डरने की जगह है? शायद किसी ने जानबूझकर ये सब अफवाह फैलाया है कि इस जंगल को कोई खराब ना करे। हे प्यारी जंगल, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस मुझे मेरी बकरियों को घास चराना है, फिर मैं चला जाऊंगा। रामलाल अपने मन में ये सब बड़बड़ाते हुए जंगल के बीचों बीच थोड़ी सी खाली जगह में पहुंच गया और अपनी बकरियों को घास चढ़ने देकर वो आराम से बैठ गया। रामलाल अभी उसी जगह बैठा हुआ जंगल की सुंदरता में मंत्रमुग्ध हुआ बैठा था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की डालियां आपस में टकराने लगी। बकरियां घास चढ़ते चढ़ते कहीं दूर निकल गए थे। रामलाल बिल्कुल अकेला था। ये अचानक क्या हो गया? अचानक ऐसे हवा क्यों चलने लगी? और फिर एकदम से हवा रुक गई। ऐसी खामोशी छा गई कि पत्ते तक हिलना भूल गए। रामलाल को लगा जैसे पूरा जंगल उसकी सांसें गिन रहा हो। तभी उसके पीछे से एक कठोर गूंजती हुई इंसानी आवाज आई। कौन है तू? मनुष्य। रामलाल सिहर गया। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। झाड़ियों के पीछे एक सुंदर मोर खड़ा था। पंख फैले हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी आग थी जो किसी जानवर की नहीं हो सकती। रामलाल उसे देख संदेह की नजर से देखने लगा। वो थोड़ा इधर उधर देखने लगा। कौन है? कौन है?
ये आवाज कहां से आ रहा है? मैं रामलाल हूं। मैं बस अपनी बकरियों को घास चराने लाया हूं। जो भी है सामने आओ। रामलाल ने मोर को अनदेखा कर दिया था। उसे लगा कि वो बस एक साधारण सा मोर है। मोर ने गर्दन हल्की सी झुकाई और फिर वही इंसानी आवाज। घास चराने लाया है या अपने प्राणों की आहुति देने आया है? मोर से ये सुन के रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कुछ समझा नहीं। और तुम इंसानी आवाज में बात कैसे कर रहे हो? मोर एक पल चुप रहा, फिर एक कड़वी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। समझ आता नहीं है मनुष्य को, इसलिए यहाँ तक आ जाता है। क्या तुझे अपने प्राणों की आहुति देने का शौक है, या अपने भय से इतना भाग चुका है कि मृत्यु भी छोटी लगने लगी है? ये सुनकर रामलाल का गला डर से सूख गया। मैं कोई योद्धा नहीं हूँ, ना ही मुझे मरने का शौक है। मैं बस एक गरीब किसान हूँ। मेरे घर में भूख है, मेरी बकरियां कमजोर हो रही हैं। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो हम सब धीरे धीरे मर जाते। मोर की आंखों में कुछ पल के लिए कुछ बदला, जैसे दर्द, लेकिन अगले ही पल वो फिर कठोर हो गया। तो क्या भय नहीं लगता तुझे? लोग इस जंगल का नाम लेने से भी कांपते हैं, और तू ऐसे बैठा है जैसे ये तेरे पिता की भूमि हो। डर लगता है, लेकिन भूख उससे बड़ी होती है। मोर ने तेज हंसी, ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं, सिर्फ जला हुआ अहंकार था। मनुष्य, तू पहला नहीं है जो ये कह रहा है। मोहन ने साहस जुटाकर पूछा। तुम हो कौन? मोर ने उसकी ओर देखा, लंबी गहरी नजर, मानो उसके भीतर झांक रहा हो। मैं क्या हूं ये जानना तेरे लिए अभी जरूरी नहीं। अभी तू अपना चिंता कर, चला जा यहां से, नहीं तो हमेशा के लिए यही रह जाएगा। जल्दी घर चला जा यहां से, यहां की माया तुझे रास नहीं आएगी। मोर इतना बोल के पलक झपकते ही उड़ के गायब हो गया। मोहन गंभीर चिंता में चला गया। उसे ये सब एक सपना जैसा लग रहा था। ये सब क्या था? कैसी अद्भुत जगह है ये। भला मोर भी कभी बोलता है क्या? क्या ये मेरा सपना था या ये सब सच में हो रहा है? हे ईश्वर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा होगा कि यहाँ से आज के लिए चला ही जाऊं। कल फिर आ जाऊंगा। शायद मैं बहुत थक गया हूं। कुछ समय बाद रमेश अपने तीनों बकरियों को लेके जल्दी जल्दी अपने घर निकल गया। यहाँ मोर उड़ते हुए जंगल के दूसरी जगह आके कई वर्षों से यहाँ कोई मानव नहीं आया। कितना समय निकल गया, अब याद भी नहीं है। शायद ये भी कोई प्रभु की इच्छा होगी। क्या पता यही वो मानव हो जिसकी मुझे अपेक्षा थी। अगर ये मानव दोबारा इस जंगल में आया तो मुझे समझ आ जाएगा कि यही वो मानव हो सकता है। शाम को रामलाल अपनी बकरियों को बांधकर घर के भीतर थोड़ा चिंता में बैठा हुआ था। उसे ऐसे देख गौरी उसके पास आई और बोली, मैं देख रही हूँ जब से आप बरछावन से आए हो किसी चिंता में डूबे हुए हो। वहाँ कुछ घटना घटी क्या आपके साथ? अरे नहीं नहीं गौरी, ऐसी बात नहीं है। भला वहाँ क्या होगा? लोग तो बस ऐसी ही बातें बनाते रहते हैं। देखो, मैंने अपनी बकरियों को घास चरा के ले आया और खुद भी सही सलामत हूँ। रामलाल अपने साथ हुई दिन की उस घटना के बारे में गौरी को कुछ नहीं बताता है, और गौरी भी खुश थी क्योंकि उसका पति बरछावन से सही सलामत वापस आ गया था। यहाँ राज्य के राजमहल में महाराज वीरेंद्र सिंह दुखी और चिंता में मंत्री सोमदत्त के साथ बैठे हुए थे। मंत्री जी, अब मैं क्या करूं? क्या कुछ नहीं कर लिया? कितने ज्ञानी ज्ञानी वैद्य को दिखा लिया, इन 3 दिनों में कहाँ नहीं गया, परंतु मेरी पुत्री राजकुमारी देवयानी का इलाज नहीं कर पाया। पता नहीं उसे क्या हो गया। अचानक हमारे बगीचे में मूर्छित हुई और अभी तक निद्रा में है। महाराज, आप ऐसे हताश मत होइए। ईश्वर हमें जरूर कोई ना कोई पथ दिखाएंगे। राजकुमारी देवयानी पवित्र मन की है, उनके साथ ईश्वर कुछ गलत नहीं कर सकते। राजमहल में रोशनी थी, पर राजा वीरेंद्र सिंह के चेहरे पर अंधेरा था।
मंत्री जी, एक राजा अपने राज्य की रक्षा तो कर सकता है, पर अगर अपनी ही बेटी को ना बचा पाए तो उसका मुकुट किस काम का। ये सुन के मंत्री सोमदत्त ने सिर झुका लिया। महाराज, राजकुमारी देवयानी कोई साधारण कन्या नहीं है। उनकी रगों में भी राजघराने का ही रक्त बहता है। वो हार नहीं मानेगी। वो अपने जीवन के लिए जूझ रही है। वो हमारी अपेक्षा कर रही है उनके उपचार के लिए। हमें तो इस बात का भी आभास हो गया है कि राजकुमारी के ऐसे अचानक मूर्छित होने का भी कोई बड़ा कारण होगा। किसी चीज का संकेत होगा। संकेत? आप कहना क्या चाहते हैं मंत्री जी? मंत्री सोमदत्त ने चारों ओर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, बरछावन जंगल। वहीं से कई वर्षों पहले राजमहल तक अजीब अजीब घटनाओं की आहट आई थी। संभव है वहीं से किसी शक्ति का प्रभाव हो। ये सुनकर राजा की मुट्ठी भींच गई। क्या बरछावन? बरछावन से हमारी पुत्री का क्या ताल्लुक? वो तो कभी वहां नहीं गई, हम भी वहां नहीं गए। तो कैसे संभव है कि हमारी पुत्री की बीमारी बरछावन जंगल से जुड़ी है? महाराज, मुझे नहीं पता, परंतु मुझे ऐसा आभास हुआ है। बस लोक कथाएं हैं उस वन के बारे में, और जिस प्रकार हमारी राजकुमारी मूर्छित हुई है उसे देख कुछ ऐसा ही लगता है, परंतु अभी हम इसे तय नहीं कर सकते। मंत्री की बात सुनकर राजा चुप हो गए। उनकी नजर अब भी महल के उस कक्ष की ओर थी जहां राजकुमारी देवयानी गहरी निद्रा में थी। इधर राजमहल से दूर रामलाल का घर। रात को रामलाल करवटें बदल रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। वही मोर, वही इंसानी आवाज में बोलता मोर। वो अचानक उठ बैठा। वो सपना नहीं था। मैं जानता हूं उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। वो मोर, वो सिर्फ एक साधारण मोर नहीं था। बाहर बकरियों की हल्की सी आवाज आई। रामलाल उठा और उन्हें देखा। तीनों बकरियां आज पहले से बेहतर लग रही थी। अरे, आज तो तुम सब ठीक लग रही हो। कल फिर चलेंगे बरसावन और पेट भर खाना तुम लोग। ये बोलते ही उसका मन और बेचैन हो गया। उसके मन में वही मोर बार बार आ रहा था। अगली सुबह सूरज निकलते ही रामलाल ने फिर वही रास्ता पकड़ लिया। ध्यान रखना जी, आज मन बहुत भारी लग रहा है। कुछ नहीं होगा गौरी, तुम इतना चिंता मत किया करो। इतना कह के रामलाल अपनी बकरियों को लेके जंगल की दिशा ओर निकल गया। बरछावन जंगल। आज जंगल और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। हवा में एक अजीब सी सुगंध थी। रामलाल अपने बकरियों को घास चढ़ने देके आगे बढ़ा, लेकिन इस बार वो उसी जगह नहीं रुकेगा। आज छुपकर नहीं बैठूंगा। आज उस मोर से साफ बात करूंगा। डरने से कुछ हासिल नहीं होगा। वैसे भी उस मोर ने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाया। काश कि वो मोर मुझे मिल जाए। जरूर उसमें कोई रहस्यमय बात है। रामलाल ये सब बातें सोच के जा ही रहा था कि तभी पेड़ों के पीछे से पंखों की सरसराहट आई। मैं आ गया हूँ। अगर तुम यहीं हो तो सामने आओ। कुछ पल की खामोशी, फिर वही गूंजती हुई आवाज। मनुष्य, तू फिर लौट आया। मानना पड़ेगा तेरे साहस को। अपने प्राण गंवाने का भय नहीं है। इस बार मोर सामने था, पहले से भी ज्यादा भव्य, पर उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, कुछ और था, जैसे कोई इंतजार। मैं डर कर नहीं आया। मैं जानना चाहता हूँ। तुम कोई साधारण मोर नहीं हो। तुम में जरूर कोई बात है। और ये जंगल, ये इतना रहस्यमय क्यों है? अगर तूने सच जान लिया तो वापस वही इंसान नहीं रह पाएगा जो आज है। लोग तेरे पीछे पड़ जाएंगे, तुझे अलग समझने लगेंगे। तू मुसीबत में पड़ सकता है। मोर के इतना कहते ही हवा फिर से चलने लगी, पत्तियां घूमने लगी। रामलाल के रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर तुम मुझे क्यों दिखाई दिए?
क्या इसका मतलब मेरा यहाँ आना कोई संयोग नहीं था? क्या तुम मुझे किसी माया से यहाँ ले आए हो? क्या तुमने ही हमारे गांव के पास का जंगल सुखाया है? मोर ने उसकी ओर देखा। उन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम यहाँ स्वयं आए हो। सहयोग कुछ नहीं होता, सब पहले से तय होता है। तू मेरा भाग्य है। तुझे मेरी नियति ने यहाँ खींच लाया है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? भला तुम्हारी किस्मत मुझे क्यों यहाँ खींच लाएगी? मैं तो बस एक साधारण सा चरवाहा हूँ। समझ जाएगा बाद में क्या नियति है और क्या भाग्य। अभी तू ये बता कि तुझे क्या चाहिए। मांग, जो सहायता चाहिए मांग ले। मुझे क्या सहायता चाहिए होगी? मुझे तो बस अपने बकरियों को अच्छे से पेट भर के चराना था। वो तो इस वन ने कर दिया। बाकी तुम मेरी क्या ही सहायता कर सकते हो? मोर हल्का मुस्कुराया। काफी अच्छे मन के हो। लोभ बिल्कुल नहीं है तुम में, परंतु साथ में अहंकार भी है। अरे मानव, मेरे पास इस धरती की सबसे शक्तिशाली चीज है। शक्तिशाली चीज? वो क्या है भला? कोई बहुत बड़ा अस्त्र या बहुत सा धन? अगर वो सब है तो मुझे ये सब बिना कुछ किए मुफ्त का नहीं चाहिए। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। मोर हंस पड़ा। काफी अलग मानव प्रतीत होते हो। मैंने अपने जीवन काल में कभी भी तेरे जैसा मानव नहीं देखा था। मेरे पास ना शक्तिशाली अस्त्र है, ना ही बहुत सा धन, परंतु मेरे पास इस धरती की सबसे शक्तिशाली चीज है, ज्ञान। मुझे तो बस मेरी बकरियों को चराना था। तुम्हारा ज्ञान मेरे किस काम का? मोर फिर हल्के से हंसा। तभी रामलाल बोल पड़ा। हाँ, एक चीज है जिसमें तुम मेरी सहायता कर सकते हो। हमारे राज्य की राजकुमारी देवयानी 4 दिन पूर्व अपने कक्ष में मूर्छित होकर गिर गई और अब वो गहरी निद्रा में है। कोई वैद्य, कोई औषधि उन्हें ठीक नहीं कर पाया। अगर तुम कुछ सहायता कर सकते हो तो बताओ। ठीक है, मैं करूंगा सहायता। ऐसा कोई रोग नहीं जिसका तोड़ मैं न जानता हूं। तुम एक कार्य करो, अपने महाराज के समक्ष जाओ और उनसे विनती करो कि उनकी पुत्री का उपचार तुम्हें करने दे और तुम्हें राजकुमारी के साथ अकेला छोड़ दे। और तुम राजकुमारी की अवस्था देख के मुझे बताना कि वे कैसी हालत में हैं। तब मैं बताऊंगा कि चिकित्सा कैसे करनी है। ठीक है, परंतु अगर मैं उनकी चिकित्सा न कर पाया तो शायद महाराज मुझ पर क्रोधित होंगे। तो उन सब की चिंता मत कर, मुझ पर विश्वास रख और जैसा कहा वैसा कर। ठीक है, आज संध्या में राजमहल जाऊंगा और महाराज से विनती करूंगा कि वे अपनी बीमार पुत्री का उपचार मुझे करने दे। इतना कहते ही वो मोर पलक झपकते ही ओझल हो गया। क्या है ये? कितना अद्भुत मोर है। हर बार हैरान कर देता है। पर जो भी हो, उसने अभी तक मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई। जो भी है, अब मुझे राजकुमारी देवयानी की चिकित्सा की कोशिश करनी होगी। रामलाल ये सब सोच के अपनी बकरियों के पास गया और उन्हें चराते हुए बैठ गया। कुछ समय बाद रामलाल घर लौटकर संध्या को राजमहल के लिए निकला। राजमहल रोशनी से जगमगा रहा था, पर वातावरण अब भी शांत था। कुछ समय बाद रामलाल को महाराज सूर्य प्रताप से मिलने का अवसर मिला। महल का एक कक्ष, राजा सूर्य प्रताप चिंतित मुद्रा में बैठे थे और पास ही मंत्री सोमदत्त खड़े थे। क्या तुम वही चरवाहा हो जो मेरी पुत्री की बीमारी ठीक करने का दावा कर रहे हो? जी महाराज, परंतु पहले मुझे उन्हें देखना होगा, उसके बाद ही कोई उपचार बता पाऊंगा। राजा ने मंत्री की ओर देखा। महाराज, समय बहुत कम है, हमें इस पर भी एक बार विश्वास करके देखना होगा। ठीक है, पर शीघ्र, और जो भी करना हो जल्दी करना। मैं अब अपनी पुत्री को इस हालत में देखकर बेबस नहीं बैठ सकता। मंत्री सोमदत्त रामलाल को राजकुमारी के कक्ष में ले गए। राजकुमारी का कक्ष सुंदर और शांत था, पर शांति के पीछे दुख छिपा था। राजकुमारी देवयानी गहरी निद्रा में थी। चेहरा शांत, पर शरीर नीला पड़ा था। ये नींद नहीं है, किसी जहर का असर लगता है।
मंत्री जी, क्या राजकुमारी को सर्प ने डसा है या उन्होंने कोई विष लिया है? रामलाल, हमने बहुत से वैद्य को दिखाया पर कोई इलाज नहीं मिला। ये न सर्प का असर है न ही किसी जहर का, बस कोई रहस्यमयी या प्राकृतिक कारण है जिसे कोई समझ नहीं पाया। इतना सुनकर रामलाल बिना कुछ कहे बाहर आ गया। राजा ने उसकी ओर देखा, पर रामलाल ने केवल सिर झुका लिया और दुखी स्वर में बोला, महाराज, राजकुमारी की अवस्था समझने की कोशिश की है, पर पूरी बात अभी स्पष्ट नहीं हुई। कल संध्या को फिर आऊंगा और इस बार कुछ जानकारी लेकर आऊंगा। इतना कहकर रामलाल कक्ष से निकल गया और महाराज सूर्य प्रताप के चेहरे पर थोड़ी आशा की लौ जल उठी। अगले दिन रामलाल ने फिर से अपनी बकरियों को लेकर बरसावन जंगल का रास्ता पकड़ा। अब जंगल उसके लिए एक आम सा जंगल लगने लगा था और ना ही उस जंगल में उसे कोई हानि पहुंचती थी, जैसे यही उसकी नियति हो। बकरियां घास चरने लगी, पर रामलाल का मन कहीं और था। अब सब उसी मोर पर निर्भर है। वो आगे बढ़ा। मैं आ गया हूँ, जो देखा समझा अब सब बता सकता हूँ। कुछ ही क्षणों में पेड़ों के बीच से वो भव्य मोर प्रकट हुआ। बोल मानव, राजकुमारी की अवस्था कैसी है? तूने क्या देखा, क्या समझा? वो जीवित है, पर जैसे उनकी चेतना शरीर में नहीं, न पीड़ा न जागृति, बस उनका शरीर नीला हो गया है और ना ही उन्हें कोई जहर दिया गया, ना ही किसी सर्प ने काटा। ये सुनते ही मोर गंभीर हो गया। जैसा मुझे संदेह था, वो रोग नहीं बल्कि एक जहरीली और अलौकिक पुष्प है, स्वप्न विष पुष्प। पुष्प? स्वप्न विष पुष्प? ये कैसा पुष्प है और कहाँ उगती है? क्या राजकुमारी ठीक हो सकती है? हाँ, मुझे सब ज्ञात है। वो एक नर्क लोक की पुष्प है और वो वहीं उगती है जहां किसी निर्दोष के स्वप्न की बलि चढ़ी हो। अवश्य ही तुम्हारे महाराज से कोई अन्याय हुआ होगा। उसी जगह वो पुष्प उगा और राजकुमारी ने उसकी सुगंध ली। तो इसका उपचार क्या होगा? संभव है, क्योंकि ये बरसावन जंगल है। यहाँ कई अलौकिक औषधियां मिलती हैं। चल मेरे साथ। मोर रामलाल को जंगल के भीतर ले गया और एक स्थान पर रुका जहाँ कई चमत्कारी पुष्प थे। इनमें से एक सबसे श्रेष्ठ पुष्प है, अमीय पुष्प। इसका रस राजकुमारी के मुख में डाल देना। क्या ये सच में काम करेगा? और अगर करेगा भी तो इसमें आपका क्या लाभ है? मुझे लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। लाभ हानि छोड़, पहले राजकुमारी को ठीक कर, उसके बाद सब सच बता दूंगा। बस याद रख, मेरे इरादे में किसी का नुकसान नहीं है। अब जा, मैं यही इंतजार करूंगा और मेरा जिक्र किसी से मत करना। मोर के इतना कहते ही रामलाल ने तुरंत अमीय पुष्प उठा लिया और अपनी बकरियों के साथ जंगल से बाहर निकल गया। रामलाल पुष्प लेकर राजमहल पहुंचा। महाराज, मंत्री सोमदत्त और सभी दासियां वहां मौजूद थीं। रामलाल ने बिना देर किए अमीय पुष्प का रस राजकुमारी के मुख में डाला। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी की स्थिति सुधरने लगी और उन्होंने आंखें खोल दी। और ये देख सब हैरान और खुश हो उठे और महाराज की आंखों से आंसू निकलने लगे। रामलाल, तुमने आज वो कार्य किया है जो कोई नहीं कर पाया। आज तुमने मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु लौटा दी है। मेरी पुत्री के प्राण वापस कर दिए तुमने। राजकुमारी की मां चंद्रप्रभा की मृत्यु के बाद मेरी पुत्री ही मेरा जीवन है और आज तुमने मेरा जीवन लौटा दिया। तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद रामलाल। नहीं महाराज, मुझे यूं लज्जित मत कीजिए। ये तो मेरा दायित्व था। इस राज्य का नागरिक होने के नाते इतना तो मेरा कर्तव्य बनता था। रामलाल, तुमने ये किया कैसे? जब कोई वैद्य, कोई हकीम राजकुमारी का इलाज नहीं कर सका तो तुमने कैसे कर दिखाया? और ये चमत्कारी पुष्प कहां से लाए हो? क्षमा कीजिए मंत्री जी, मुझे इस पुष्प के बारे में पूरी जानकारी नहीं है।
पर यह ज्ञान मुझे कहीं और से मिला है। मैं उससे अधिक नहीं बता सकता। रामलाल, संभल कर। तुम भूल रहे हो कि तुम महाराज के सामने हो। हमें सब सच बताओ। मंत्री जी, भूल आप कर रहे हैं। इन्होंने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। रामलाल से कुछ मत पूछिए, हमें कुछ नहीं जानना। हमें हमारी पुत्री वापस मिल गई, वही सबसे बड़ी बात है। मंत्री जी, रामलाल को ढेर सारे उपहार दिए जाएं, इन्हें कभी धन की कमी ना हो। मंत्री सोमदत्त ने सिर झुकाया और आदेश का पालन करने चला गया। महाराज, क्या मैं एक बात कह सकता हूं? हाँ रामलाल, निसंकोच बोलो। महाराज, आपकी पुत्री की इस अवस्था के पीछे स्वप्न विष नामक पुष्प का हाथ है। ये एक नर्कलोक का पुष्प है और वहीं उगता है जहां किसी निर्दोष के साथ अन्याय हुआ हो। संभव है कि महल में ही कहीं यह पुष्प उगा हो और राजकुमारी ने उसकी सुगंध ली हो। हाँ पिताजी, ये सच है। मैंने एक बैंगनी रंग का पुष्प बगीचे में देखा था। उसे तोड़कर उसकी सुगंध ली और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। ये सुनते ही महाराज विक्रमादित्य हताश हो गए। हमसे अनजाने में कोई बड़ी भूल हुई है और उसका दंड हमारी पुत्री को मिला। रामलाल, आज तुमने हमें अंधेरे से निकाला है। हम प्रण लेते हैं कि अब कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और जिससे भी अनजाने में अन्याय हुआ है उससे क्षमा मांगेंगे और उसकी भरपाई करेंगे। महाराज की बात सुनकर रामलाल के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। कुछ ही समय बाद उसे ढेर सारा धन पुरस्कार में मिला और वो खुशी खुशी राजमहल से अपने घर लौट गया। घर पहुंचते ही रामलाल के पास इतना सारा धन देख के गौरी स्तब्ध रह जाती है और हैरानी से पूछती है, ये जी, ये सब धन कहाँ से मिला? क्या कुछ गलत काम किया है? मुझे तो भय लग रहा है। अरे गौरी, तुम भी ना हर समय डरती रहती हो। क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? भला मैं क्या गलत काम करूंगा? मैं तो अपनी ईमानदारी की रोटी खाता हूँ। ये तो बस महाराज ने मुझे उपहार दिया है। महाराज ने? वो आपसे इतना प्रसन्न क्यों हुए? रामलाल ने गौरी को सारी बात बता दी, उस रहस्यमयी मोर के बारे में और उस चमत्कारी अमीय पुष्प के बारे में जिसने राजकुमारी को जीवन दिया। ये सब सुनकर गौरी आश्चर्य और विश्वास के बीच चुप होकर रामलाल को देखती रह गई। अब ये सब छोड़ो, मैं बरसावन जंगल जा रहा हूँ। उस रहस्यमयी मोर को धन्यवाद कहना है। ये कहकर रामलाल तुरंत जंगल की ओर निकल गया। जंगल में वो मोर जैसे रामलाल का इंतजार कर रहा था। रामलाल, क्या राजकुमारी ठीक हो गई? महाराज तुमसे प्रसन्न हुए? हाँ राजकुमारी सुमेधा बिल्कुल ठीक है। महाराज भी बहुत प्रसन्न हुए और मुझे ढेर सारा धन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आपको इससे क्या लाभ हुआ। इतना सुनते ही मोर के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा और देखते ही देखते मोर एक मनुष्य में बदल गया। ये कैसे संभव है? आप कौन हैं? कोई देव या मायावी दानव? नहीं रामलाल, मैं न देव हूँ न दानव। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ जिसे श्राप देकर इस जंगल में मोर बना दिया गया था। लेकिन आपको ये श्राप किसने दिया? कई वर्ष पहले इस जंगल में एक क्रोधित और महान ज्ञानी साधु रहते थे, ऋषि अग्निदेव। मैं एक राज्य का राजकुमार था, ज्ञान की खोज में यहाँ आया था। मैंने उनसे कहा कि वो मेरे राज्य चलें और राजगुरु बने। बस यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उन्हें मेरा ये वाक्य अहंकार लगा और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। तो फिर ये श्राप कैसे टूटा? मेरी विनती पर उन्होंने कहा था, जब कोई निस्वार्थ भले मन का इंसान मेरी सहायता करेगा तभी मेरा शाप टूटेगा। और आज तुम्हारी वजह से वो समय आ गया। तो इसका मतलब मैंने आपकी मदद की और वो साधु अब कहाँ है? नहीं रामलाल, तुमने मुझे मुक्त किया है। और जहां तक उस साधु का सवाल है, उनकी कहानी फिर कभी।
अगर नियति ने हमें दोबारा मिलाया, अब मुझे अपने राज्य लौटना होगा। कई वर्षों से मैंने उसे नहीं देखा। इतना कहकर वो व्यक्ति मुस्कुराया और जंगल की दूसरी दिशा में चला गया और रामलाल भी खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट गया। ऐसी ही और रोमांचक वीडियो देखने के लिए सर्फ टून को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।